नमस्कार। डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच हाल में जो एक मुलाकात हुई और उनका हैंडशेक, इसने दुनिया भर में कूटनीतिक गलियारों में काफी अटकलों को हवा दी है। जी आज हम कुछ रिपोर्ट्स की गहराई में उतर रहे हैं जो इसी घटना के मायने समझने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, हमारा मकसद है इस हैंडशेक के पीछे छुपे संकेतों और दुनिया, खासकर भारत पर इसके संभावित असर को बारीकी से समझना। तो चलिए शुरू करते हैं ये विश्लेषण। बिल्कुल। और देखिए, ये समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि इस तरह की मुलाकातें सिर्फ औपचारिक नहीं होती। हाँ, अक्सर ये बदलते वैश्विक समीकरणों और भविष्य की नीतियों की दिशा का इशारा करती हैं। ये तस्वीर महज एक तस्वीर नहीं, बल्कि एक संभावित बदलाव का प्रतीक हो सकती है। सही कहा। पश्चिमी देशों में, खासकर यूरोप में, इस मुलाकात को लेकर काफी बेचैनी दिख रही है, जैसा कि विश्लेषण बता रहे हैं। इसे सीधे तौर पर यूक्रेन लुप्त भविष्य से जोड़ा जा रहा है। ट्रंप ने पहले भी कहा है कि वो यूक्रेन को अमेरिकी मदद कम कर सकते हैं या शर्तें लगा सकते हैं। जी, तो अगर वाकई अमेरिका और रूस के रिश्तों में नरमी आती है तो इसका यूक्रेन के लिए क्या मतलब हो सकता है? हाँ, यहीं पर स्थिति थोड़ी पेचीदा हो जाती है। कई विश्लेषण इस ओर इशारा कर रहे हैं कि यूक्रेन के लिए ये एक मुश्किल स्थिति पैदा कर सकता है। अच्छा, जिसे शायद एक कच्चा सौदा कहा जा सकता है। अगर अमेरिकी और यूरोपीय समर्थन कमजोर पड़ता है तो जाहिर है रूस को रणनीतिक बढ़त मिलेगी। और यूरोप के लिए भी ये चिंता का सबब है, क्योंकि उन्हें अपनी सुरक्षा और रूस से निपटने की रणनीति पर फिर से विचार करना पड़ सकता है, शायद पहले से ज्यादा अकेले। सही। दूसरी तरफ पुतिन के लिए देखा जाए तो ये एक तरह की कूटनीतिक जीत होगी। हाँ, कैसे? ये दिखाता है कि पश्चिमी देशों की रूस को अलग थलग करने की कोशिशें शायद उतनी कामयाब ना हो और अमेरिकी नीति बदलते ही रूस फिर से वैश्विक मंच पर अपनी ताकत का प्रदर्शन कर सकता है। ये तो हुई पश्चिमी देशों और रूस की बात। अब आते हैं भारत पर। भारत की विदेश नीति की पहचान तो वो हमेशा रणनीतिक संतुलन साधने की रही है ना? जी बिल्कुल। अपनी स्वायत्ता बनाए रखते हुए सभी बड़ी ताकतों के साथ अपने राष्ट्रीय हितों के हिसाब से रिश्ते साधना, किसी एक पर पूरी तरह निर्भर हुए बिना। हाँ, हम अमेरिका के साथ रक्षा, तकनीक, इंडो पैसिफिक में सहयोग बढ़ा रहे हैं और रूस वो हमारा पारंपरिक रक्षा और ऊर्जा भागीदार रहा है। बिल्कुल। तो इस हैंडशेक का भारत के इस संतुलन पर क्या असर दिख रहा है? हाँ, और देखिए, इसी संतुलन की वजह से भारत के लिए इस घटना के दोहरे मायने हैं। अच्छा। एक तरफ ये एक अवसर की तरह देखा जा सकता है। अगर अमेरिका और रूस के बीच तनाव कुछ कम होता है तो शायद भारत पर किसी एक खेमे को चुनने का जो दबाव महसूस होता है वो कुछ हद तक कम हो जाए। ये तो अच्छी बात हो सकती है। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ ये एक बड़ी चुनौती भी पेश करता है। वो कैसे? अगर अमेरिका अपनी रूस नीति में कोई बड़ा फेरबदल करता है तो भारत को अपनी विदेश नीति को और भी ज्यादा बहुत कुशलता से साधना होगा। अच्छा। जिसे कुछ जानकार हाइब्रिड डिप्लोमेसी या एक लचीली बहुआयामी कूटनीति कहते हैं। जरूरत के हिसाब से बदलना होगा। हाँ बिल्कुल, जरूरत के हिसाब से अलग अलग मुद्दों पर अमेरिका या रूस के साथ सहयोग या दूरी बनाने की क्षमता बिना किसी एक गुट के साथ स्थायी रूप से बंधे। और चीन का फैक्टर भी तो है। हाँ, उसे बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। चीन का लगातार बढ़ता प्रभाव और उसकी आक्रामक नीतियां वो भारत के लिए एक स्थायी चुनौती है ही। तो ये हुआ कि ये हैंडशेक सिर्फ दो नेताओं की मुलाकात भर नहीं है। जी नहीं, बल्कि ये यूक्रेन के लिए संभावित मुश्किलों का संकेत हो सकता है, रूस के दोबारा वैश्विक प्रभाव बढ़ाने की संभावना जगा सकता है और भारत जैसे देशों के लिए अपनी कूटनीतिक चालों को और सावधानी से चलने की जरूरत पैदा कर सकता है। तो कुल मिलाके इन विश्लेषणों से बड़ा सबक क्या निकलता है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो मुख्य संदेश भारत के लिए यही उभरता है। मौजूदा वैश्विक अनिश्चितता के दौर में किसी एक महाशक्ति पर अत्यधिक निर्भरता से बचना महत्वपूर्ण है, चाहे वो अमेरिका हो या रूस। बिल्कुल। एक स्वतंत्र, बहुआयामी और संतुलित विदेश नीति जो भारत के अपने हितों को सर्वोपरि रखे, वही आगे का रास्ता है। अपनी रणनीतिक स्वायत्ता बनाए रखना वो पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। तो संक्षेप में कहें तो इस मुलाकात ने पश्चिमी देशों की चिंताएं बढ़ाई हैं। हाँ, रूस के लिए एक वापसी का दरवाजा खोला है शायद। बिल्कुल। और ये हमें एक अहम सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है, जिस पर शायद अभी ज्यादा ध्यान ना गया हो। क्या? कि भविष्य में वैश्विक व्यापार के नियमों,
सप्लाई चेन या फिर अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा समझौतों पर इन बदलते राजनीतिक समीकरणों का क्या अप्रत्याशित असर पड़ सकता है? ये तो बहुत अहम सवाल है। और ये भी कि इन देशों के अपने अंदरूनी राजनीतिक और आर्थिक हालात वो इस बाहरी भू राजनीति को किस तरह और प्रभावित कर सकते हैं। वाकई ये सोचने वाली बात है कि ये बदलाव वैश्विक मंच पर कैसी और लहरें पैदा कर सकते हैं। इस दिलचस्प और गहरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।